कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। राम के बारे में जितना जानते हैं उतनी रामायण नहीं जानते हैं। लोग तत्व ज्ञान से धर्म की ओर उन्मुख नहीं होते हैं, कथाओं से धर्म की ओर उन्मुख होते हैं। भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक ये व्यवस्था रही कि धर्म पे श्रद्धान के लिए, धर्म के आचरण के लिए, धर्म को जीवन में उतारने के लिए पहले द्रव्यान योग का कथन नहीं हुआ, पहले प्रथमान योग का कथन हुआ करता है। प्रथमान योग वह है, चरित्र है महापुरुषों का, कथा है। लोग महावीर के दर्शन को जानते हैं लेकिन महावीर को जानते नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, लोग राम को जानते हैं, राम के दर्शन को नहीं जानते हैं। राम के तत्व चिंतन को आम पब्लिक नहीं जाना करती है। लोग कृष्ण को जानते हैं लेकिन गीता सबको याद नहीं हुआ करती है। लेकिन जिन शासन में थोड़ा सा उल्टा है, लोग जैन धर्म के तत्व को तो जानते हैं लेकिन महावीर को कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानते? एक जैन भी है तो पूरी रामायण जानता है, एक जैन भी है तो कृष्ण की लीला पूरी जानता है, लेकिन एक जैन होकर भी लोग महावीर को नहीं जानते। दुर्भाग्य है हमारा। मान्य हम ऋषभदेव को नहीं जानते, हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं। क्यों नहीं जाना ये समाज? क्यों ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व भगवान महावीर को केवल अहिंसा के रूप में जानता है, भगवान महावीर को केवल नग्नता के रूप में जानता है, भगवान महावीर को अखिल विश्व करुणा अवतार के रूप में जानता है, लेकिन महावीर का चरित्र सबको पता नहीं हुआ करता है। किसकी गलती है? सारा युग कथाओं में डूबा है। जैन दर्शन आत्मा और परमात्मा की बात करता है। ज्यादा तत्व चिंतन से श्रद्धाएं नहीं जगा करती हैं। गिने चुने लोग होते हैं जो तत्व की बातों को जानते हैं। निवेदन है आपसे, हमने महावीर को कानों तक नहीं पहुंचाया। हमने महावीर को ग्रंथों में बंद करके रखा, मूर्तियों में समाहित कर दिया। हमने मंदिरों में रखा, हीरे मोती माणिक सोने की वेदियां बनाई और हमने ही बनाई, हमारे मंदिरों में रखी। हमने मंदिरों के अंदर उनको पूज लिया, उनकी आराधना कर ली, केवल जल चढ़ा दिया, अभिषेक कर लिया, लेकिन महावीर को जन जन का आराध्य नहीं बना पाए। कितनी सुंदर मूर्ति मंदिर में बैठी है, इससे महावीर लोगों की जुबान पर नहीं आ सकते हैं। जब तक महावीर को कानों में नहीं पहुंचाओगे तब तक महावीर हृदय में पहुंचने वाले नहीं हैं। मैंने प्रयास किया कि कथा की शुरुआत करूं। प्रवचन के रूप में सब जानते हैं, जहां जहां गए प्रवचन किए, पारिवारिक प्रवचन किए। यहां भी ज्ञान गंगा महोत्सव हुआ। तुम्हारे घर तो सुधारे मैंने, तुम्हारे घरों की व्यवस्था की बातें तो मैंने की हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कथाएं घर ही नहीं सुधारती हैं, कथाएं नैतिकता का आचरण ही नहीं देती हैं। कथाएं तुम्हारे मन मंदिर को भी पवित्र बनाने का काम किया करती हैं। बोलो महावीर भगवान की। सोचना है, कानों तक महावीर जाना चाहिए, तस्वीर तक नहीं। तस्वीरें आंखों में आती हैं, भगवान कानों के द्वार से हृदय में प्रवेश किया करते हैं। ध्यान रखना, जो बात कान में जाती है वो दिल में जाती है, और जो दिल में जाती है वो दिमाग में जाती है, और जो दिमाग में जाती है वो हमारा जीवन बन जाया करती है। ध्यान रखना, कथाओं के माध्यम से तुमको आंख और कान दोनों मेरी तरफ रखना है। मालूम है तुम यहां मन से आए हो? कैसे आए यहां पर? बोलो।
मन से नहीं आए। मन कहाँ है? मन यहां है, हृदय से आए हो। हृदय कहाँ है? हृदय कहाँ है आपका? बताइए, हृदय कहाँ है? इतने लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार, यहां बोल सकते, ये प्रवचन नहीं है, कथा है, लेकिन उतना ही बोलना जितना मैं बुलवाऊं, बाजू वाले से नहीं बोलने का। हृदय कहाँ है तुम्हारा? बोलो। हृदय तुम्हारा यहां नहीं है। हृदय तुम्हारा दाहिने भाग में भी नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारी बॉडी में हृदय नहीं है। हृदय तुम्हारा परिवार में है, हृदय तुम्हारा बच्चों में है, हृदय तुम्हारा पत्नी में है, हृदय तुम्हारा माता पिता में है, हृदय तुम्हारा व्यापार में है, हृदय तुम्हारा यार दोस्तों में है, हृदय तुम्हारा भौतिक उपलब्धियों में है, हृदय तुम्हारा दौलत कमाने में है। यहां नहीं है तुम्हारा हृदय। आए हो, लेकिन एक बात याद रखना, मन को ढूंढो। मन कहां है? मंदिर में या परिवार में? बोलिए, कहां है तुम्हारा मन? झूठ नहीं बोलने का। कहां है तुम्हारा मन? परिवार में। कहां है तुम्हारा मन? 2 लाख की बोली एक में मिल जाती तो मजा आ जाता। ये तुम्हारा मन वहां बैठा हुआ है, तिजोरी के अंदर बैठा है। ध्यान रखना। कथा हो रही है, थोड़ा सा भोजन व्यवस्था और हो जाती तो मजा आ जाता। मन भोजनालय में बैठा हुआ है, ध्यान रखना। मन यहां नहीं बैठा है। मान्यवर निवेदन है, मन बैठा है। 9 बज गए, कितनी देर चलेगी? कब तक चलेगी? दुकान भी तो जाना है ना, ध्यान रखना। मन के साथ नहीं बैठे हो तुम अपनी इच्छाओं के साथ बैठे हो, तुम अपनी आकांक्षाओं के साथ बैठे हो। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मन के साथ बैठे हो ना, तो कल अकेले नहीं आओगे। यदि मन में महावीर आ गए तो 10-10 लोगों को साथ लेकर इस कथा में उपस्थित हो जाओ। अच्छी चीज होती है तो बोलते हो ना, चलो देखते हैं, चलो कथा हो रही है, चलो चलते हैं संत के दरबार में। वैसे आज कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही दिन है, पंडाल फुल है तुम्हारा, शुरू से लेके लास्ट तक। लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मन लेकर भी आए हो। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान अकेले नहीं आएंगे, समूह में आएंगे। यदि अकेले में आना है तो इस कथा के सभागृह में आने की जरूरत नहीं है। अकेले महावीर को बुलाना है तो जंगल की यात्रा करो, वनवास बन जाओ। लेकिन जब तक समाज के बीच हो, महावीर तुमसे अकेले नहीं मिलेंगे, महावीर तुम्हारे समूह में आकर के मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने महावीर को अकेले किसी को ना दूं, मैं सारे समूह को दूं। क्योंकि जब पूरा समूह आता है महावीर को सुनने, तो मेरे सामने हकीकत में सलुम्बर वालों मंदिर की ये मूर्ति ही नहीं रहा करती है। जब हजारों हजारों लोग आकर इस सभा में बैठते हैं, हजारों हजारों महावीर के दर्शन हो जाया करते हैं। क्योंकि सबके हृदय में महावीर बैठे हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। मान्य आनंद से सुनना है भगवान की ये कथा, कानों से सुनना है। कहां ले जाना है? कहां ले जाना है? दिल में ले जाना है। दिल में ले जा करके दिमाग में ले जाना है। और 8 दिन यह कथा सुन ली तो मैं कहता हूं, जो दिल में है, दिमाग में है, वो तुम्हारी जिंदगानी में आ जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष अभिषेक पूजा किया। अभिषेक पूजा कोई जानते हैं हम, महावीर की यात्रा नहीं जानते। विचार करना है। महावीर की कथा सुनोगे तो क्या बनोगे? बोलो, क्या बनोगे? ऐसे डर डर के महावीर बनोगे, आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी, तो ध्यान रखना है। महावीर की कथा सुनोगे तो क्या बनोगे? पीछे वाली महिलाओं को महावीर नहीं बनना है क्या? इधर वालों को महावीर नहीं बनना है क्या? महावीर की कथा सुनोगे तो महावीर बनोगे, और कायर की कथा सुनोगे तो कायर बनोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें कायर नहीं, तुम्हें महावीर बनाना है। तुम महावीर की संतान हो, ध्यान रखना। विचार करो, कभी आम के बीज से आम का पौधा लगता है, आम का वृक्ष लगता है, नीम के बीज से नीम का पौधा लगता है। तो हम महावीर के बीज हैं, हमारे अंदर महावीर प्रकट होना चाहिए। ध्यान रखिए। बोलो महावीर भगवान की।
सोचो जरा, विचार करो। किसी भी व्यक्ति को जाने बिना, किसी भी व्यक्ति को समझे बिना हम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखना। एक गुंडा बनना है तो गुंडा लोगों के साथ रहना पड़ता है, चोर बनना है तो चोरों के साथ रहना पड़ता है, मुनि बनना है तो मुनियों के साथ रहना पड़ता है, और भगवान बनना है तो भगवान के साथ रहना पड़ता है। ध्यान रखिए, विचार करो। आजकल माहौल बदल गया है। तुम सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हो? मम्मी के, पापा के, किसके साथ रहते हो? ईमानदार बताओ। सबसे ज्यादा पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, दुकान के साथ, धंधे के साथ नहीं। सबसे ज्यादा तुम रहते हो मोबाइल के साथ। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। पत्नी छूट जाए चलेगा, माँ बाप छूट जाए चलेगा, दुकान में भी बैठे हो तो मोबाइल चल रहा है, अभी कथा में भी चल रहा है। बंद कर दे। मोबाइल लेके आना मना है, कथा में लाओ लेकिन बंद करो, साइलेंट रखो। ध्यान रखिए, जीवन में एक बात याद रखना, मोबाइल से स्माइल कभी नहीं आती है, लेकिन महावीर हमारे जीवन में हो तो मोबाइल भले ना हो, स्माइल चेहरों पर अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए, महावीर के उन्मुक्त भाव से, मैंने कहा ना, मन यहां नहीं है, मन मोबाइल में लगा है। सब कुछ छोड़ दो कुछ देर के लिए। जो कथा सुना रहे हैं उसने जिंदगी भर के लिए घर परिवार छोड़ा है, तुम 1 घंटे को घर परिवार छोड़ दीजिए। ध्यान रखना, महावीर जीवन में उतर जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठो। जितना घाटा तुम्हारा दुकान में लगेगा ना, 12 तारीख के बाद भगवान सब पूरा करा देगा। ध्यान रखना है, उसकी चिंता मत करो। पैसे का घाटा पूरा हो जाएगा, लेकिन कथा में बैठकर कथा नहीं सुनी, ये घाटा कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये दोबारा ये अवसर मिलने वाला नहीं है। ध्यान, महावीर की कथा। पहले होते थे ना बच्चे, कहते थे ये दादा पे गया है, ये दादी पे गया है, मेरा बेटा माँ पे गया है, मेरा बेटा पिता पे गया है, मेरा बेटा बुआ पे गया है। अब क्या बोलते हो? बोलो, अब मेरा बेटा किस पे गया है? कोई चर्चा नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि मेरा बेटा स्टार प्लस पे गया है, मेरी बेटी फैशन शो में गई है, मेरी बेटा मोबाइल में गया है, कार्टून फिल्म में गया है। माहौल बदल गया है। आपसे निवेदन है, दिन भर मोबाइल के साथ रहोगे, क्या चिंतन आएगा? भगवान बनने का चिंतन आएगा, महावीर का चिंतन आएगा? नहीं आने वाला है। ध्यान रखना, 6-6 घंटे 7-7 घंटे सीरियल में लगा देते हो, 2-2 घंटे देखते हो, सिवा मूर्खता के उसमें कुछ नहीं होता है। जो जहां आया वहीं बैठ जाए, नहीं है जगह तो नीचे बैठ जाओ। जमीन पर बैठे वो जमींदार होते हैं, चौकी पर बैठे वो चौकीदार होते हैं, गद्दे पर बैठे वो गद्दार होते हैं। ध्यान रखना, विचार करना। जमीन पे बैठो, मैं तुम्हें जमींदार बना रहा हूं, मैं चौकी पे बैठा हूं, मैं चौकीदार हूं तुम्हारा। ध्यान रखना है। और चौकीदार इसलिए हो कि चौकीदार तुम्हें चोरी होने से बचाता है। चौकीदार वो होता है जो तुम्हारे घर की रक्षा करता है। तो मैं भी ऐसा ही चौकीदार हूं जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करने की बात यहां पर करूंगा कि पापों से बचो, दुर्व्यसनों से बचो। क्या होता है जीवन किसके साथ है, किसकी कथा सुनते हो, किसके बारे में चिंतन करते हो, जीवन वैसा बनता है। एक लड़का यदि 18 वर्ष तक टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा, 50,000 दृश्य बलात्कार के देखता है, टीवी पर 1,00,000 दृश्य छल प्रपंच के देखता है, इसकी लड़ाई उसका झगड़ा गुंडागर्दी 1.5 लाख हत्याएं देखता है। अब बताओ मेरे भाई कि जिसकी आंखें ऐसे दृश्य सतत देखती रहेगी, उसके घर में महावीर नहीं
उसके घर में हिटलर पैदा हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उसका जीवन हिटलर का जीवन बन जाता है, वो महावीर का जीवन नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने आगाज किया कि जैन समाज में कथा की शुरुआत होना चाहिए जैनों में भगवान महावीर। अब मैं चौराहे पर भी खड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने महावीर को मंदिरों से निकाल के चौराहे पर नहीं, चौराहे पर तरुण सागर खड़ा करके चले गए हैं। अब पुलक सागर भी वही करेगा तो फिर उनका काम आगे कैसे बढ़ेगा। मैं महावीर को चौराहे पर ही नहीं, अब मैं चौराहों पे लाने के बाद महावीर को तुम्हारे कानों में ला करके बिठाना चाहता हूं, क्योंकि ये दुनिया चौराहे के दृश्य से नहीं बदलती है। कान के पास कौन होता है? बोलो बोलो बोलो, कौन होता है? तो सारी जिंदगी मोबाइल बनी है। मैं मोबाइल में ही महावीर बिठाकर तुम्हारे कानों में प्रवेश कराना चाहता हूं। महावीर की कथा। हमें हमारा भगवान नहीं पता, जैनों को जैनों के तीर्थंकर के बारे में नहीं मालूम है। तुम्हें मालूम है कि ईरान में क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम है इजराइल में क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? कहां मिसाइलें दागी जा रही हैं, कहां नरसंहार हो रहा है। दाता बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं होता है। यदि दाता छिप जाए तो दान कहां से आएगा? दान बड़ा कभी नहीं होता है। करोड़ों का भी दान कर दो तो दान बड़ा नहीं होता है। इतना याद रखो सलूमर वालों, दुनिया में बड़ा कोई होता है तो दाता सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना। तो भगवान महावीर ने अहिंसा का दान किया, करुणा का दान किया। दान बड़ा या दाता बड़े? बोलो। भगवान महावीर दुनिया में सबसे बड़े हैं। ध्यान रख। वो ना होते तो आज ये महफिल नहीं सज रही होती, वो ना होते तो गौतम गणधर ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य कुंद कुंद ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य शांति सागर ना होते, भगवान महावीर ना होते तो आचार्य विद्या सागर ना होते, आचार्य पुष्प दंत सागर ना होते, और भगवान महावीर ना होते तो ना ये पंडाल होता, ना ये सलूम्बर में कथा होती, ना कोई पुलक सागर नाम का कोई संत। या हमारी स्रोत कौन है, हमारी जड़ कौन है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।